નમસ્કાર મિત્રો, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલમાં। ધોરણ 9 હિન્દી પાઠ 20 ધરती की शान पद्य पंडित भरत व्यास उसके लेखक है। पाठ ए निम्नलिखित हेतुलक्षी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विभाग ए पद्य आधारित। प्रश्न पहला, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू, मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल थल और नभ में तमाम खाली जगह अर्जित की है उपलब्धियाँ। बीजू, मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य खाली जगह नहीं है, असंभव। त्रीजू, खाली जगह ही धरती की शान है। जवाब है मनुष्य। चौथू, तेरी मुट्ठियों में बंद खाली जगह है रे तूफान। चौथू, पांचमू, तेरी खाली जगह से भी ऊंची उड़ान है रे नभ। प्रश्न बीजो, निम्नलिखित विधान सही है या गलत यह बताइए। पहलू, पर्वत और नदियाँ मनुष्य के वश में है। जवाब है सही। बीजू, मनुष्य की वाणी में युग की पुकार है। जवाब है सही। त्रीजू, मनुष्य आकाश से ऊंचा नहीं उड़ सकता। जवाब है गलत। चौथू, मनुष्य की छाती में महाकाल छिपा है। जवाब है सही। प्रश्न तीजो, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। पहलू, मनुष्य मिट्टी से क्या निकाल सकता है? अमृत। बीजू, मनुष्य की धीरज किसके समान है? धरती के समान। त्रीजू, मनुष्य को कौन सा वरदान मिला है? अमरता का। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहलू, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को। जवाब है फोड़ दे। बीजू, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा। जवाब है भाल। त्रीजू, खाली जगह को तू जान जरा शक्ति पहचान। जवाब है नीच। चौथू, मनुष्य की आत्मा में किसका वास है? जवाब है भगवान। प्रश्न छठो, निम्नलिखित वाक्यों के रचना की दृष्टि से प्रकार लिखिए। पहलू, निसर्ग पढ़ रहा है। सरल या साधारण वाक्य। बीजू, हमें सत्य बोलना चाहिए किंतु वह अप्रिय नहीं होना चाहिए। संयुक्त वाक्य। त्रीजू, यह वही भारत देश है जिसकी संस्कृति महान है। निश्चय वाक्य। प्रश्न सातवां, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहलू, अग्नि की लपट। जवाब है ज्वाला। बर्फ से बना हुआ पहाड़। हिमगिरी, हिमालय। जो कभी भी हो नहीं सकता, असंभव। चौथू, किसी के अंदर समाया हुआ, अंतर्निहित। पार्ट बी। प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। बीजू, मनुष्य किससे किसको जोड़ सकता है? कवि चाहे तो धरती और आकाश को जोड़ सकता है। त्रीजू, कवि मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहता है? कवि मनुष्य को अपनी छिपी हुई शक्तियाँ पहचानने के लिए कहता है। चौथू, धरती सा धीर किसे कहा गया है? धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। पांचमू, धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास है। प्रश्न बीजो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखे। पहलू, मनुष्य को कौन सा वरदान मिला है? मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए उसको प्राणों में अमरता का वरदान मिला है। बीजू, कवि ने पृथ्वी के लाल से क्या कहा है? कवि ने मनुष्य को पृथ्वी का लाल कहा है। कवि उसे कहता है कि करुणा कहना चाहता है कि तेरे अंदर बहुत सी शक्तियाँ छिपी हुई है जिनसे तुझे ज्ञान होना चाहिए। त्रीजू, हिम्मत से काम लेना पर मनुष्य क्या कर सकता है? मनुष्य अगर हिम्मत से काम ले तो धरती फैल रहे पापों के प्रलय को रोक सकता है। उसके सामने पशुपा भी अपना सिर झुका सकती है। व्याकरण आधारित। प्रश्न पहलो, विभाग ए के शब्दों के पर्यायवाची शब्द विभाग 2 से ढूंढकर लिखिए। विभाग ए, शान, गौरव, भूचाल, भूकंप, आह्वान, पुकार, भाल, ललाट, वाणी, बचन, तूफान, कहर, धीर, धैर्ययुक्त, अमृत, सुधा, नीच, अपना, भ्रुकुटी, भोह। प्रश्न बीजो, विरोधार्थी शब्दों की जोड़ियां बनाई। अंबर, धरती, अमर, मृत्यु, वीर, कायर, वरदान, अभिशाप, प्रलय, निर्माल। प्रश्न त्रीजो, निम्नलिखित शब्दों का संधि विग्रह करके लिखिए। सर्वाधिक, सर्व प्लस अधिक, प्रत्येक, प्रति प्लस एक। त्रीजू, अंतर्निहित, अंतः प्लस निहित। प्रश्न चौथो, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। पहलू, पर्व, पुरलिंग। बीजू, बुद्धि, स्त्रीलिंग। त्रीजू, भ्रुकुटी, स्त्रीलिंग। भूकंप, पुरलिंग। हिमगिरी, पुरलिंग। ज्वाला, स्त्रीलिंग। प्रश्न पांचमो, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। मनुष्य मिट्टी में से भी अमृत निकाल सकता है। जवाब अमृत। मनुष्य की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। शक्ति, वह आकाश की ऊंचाई सर कर सकता है। ऊंचाई, मनुष्य पशुता पर विजय हो सकता है। पशुता।
प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्यों में लिखिए। पहलू, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। वह चाहे तो पहाड़ को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। बीजू, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। कवि के अनुसार मनुष्य अपनी इन शक्तियों को पहचाने और अपनी अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो छिपी हुई है उसे पहचाने और ये शक्तियाँ न पहचानने के कारण ही असहायक बन जाता है। सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है, उसकी आवाज़ युग बदल सकती है, वह चाहे तो ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकते हैं। इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य की अपनी शक्तियाँ पहचानने के लिए प्रेरित करता है। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहलू, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है, उसके पास बृहस्पति जैसी प्रतिमा है, वह वायु जैसी गति रखता है, वह चाहे तो आकाश से भी ऊंचा उठ सकता है। कवि कहना चाहते हैं कि यदि मनुष्य अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को जागृत कर ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बीजो, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। प्रत्येक भारतवासी महान है, उसमें अनंत शक्तियाँ छिपी हुई है, वह अपने आप में तूफान जैसी शक्तियाँ रखता है, वह चाहे तो उसकी उपलब्धियाँ धरती का गौरव बना सकती है। थैंक यू।